हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड एमपी। भी आपका आरबी एनटीपीसी का जो 1 फरवरी का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कैसे का क्वेश्चंस पूछेगा, उनके आंसर भी देखेंगे। और यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं एज ऑलवेज कम्प्लीटली मैंने वेरीफाई करके मैं लेके आया हूँ, क्योंकि 2-3 बच्चे जब सेम क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई करते हैं तभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, उनकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी देखेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट अपना यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, एनालिसिस करेंगे। एंड जो भी मुझे क्वेश्चन मिल पाए हैं अभी तक, मैं फटाफट से उनके आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपका पूछा गया था यहाँ पे कि जो रंगोली होती है ना, क्या होती है भाई, रंगोली की जो डिजाइन होती है ये बेसिकली कौन सी शैली पे आधारित है, यानी कि कौन सी स्टाइल है इसकी। ठीक है, तो जो रंगोली की स्टाइल है ना, ये फड़ जो है, फड़ कला होती है। क्या होती है भाई, फड़ कला होती है। कहाँ की है ये, तो राजस्थान की है। और एनटीपीसी एक बार फड़ कला के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो जो फड़ कला है ना, वो फड़ कला के ऊपर ही आपकी जो रंगोली की डिजाइन है वो बेस्ड है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखना। और बहुत सारे लोगों को इसका आंसर आया भी नहीं होगा। ठीक है, ये मुझे पक्का भरोसा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा कि जो 2030 तक जो यूएन का जो अपना एक गोल टारगेट करके इन्होंने जो अपना 2030 का एजेंडा बनाया हुआ है, उसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो देखो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। क्या है इसका जो स्टेटमेंट है, वो है अ ब्लूप्रिंट अ ब्लूप्रिंट टू अचीव। देखो भाई यहाँ पे, टू अचीव अ to achieve a better to achieve a better wait a second, यहाँ पे पेन में कुछ एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, बेटर एंड मोर सस्टेनेबल, थोड़ा सा नीचे आते हैं, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बाई 2030। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट है आपका, जो यूएन का गोल है 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो एसडीजीज है उनको अचीव करने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिर आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो जलियांवाला बाग मैसेकर है ये कब हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर, क्लियर है। तो ये भाई कब हुआ था आपका, ये हुआ था 1919 में। कौन से ईयर में हुआ, 1919 में हुआ था। और अगर आपसे पूछ ले भाई यहाँ पर कौन सा अंग्रेज जनरल था यहाँ पे, तो जनरल डायर था। और फिर इनको जाकर के 1940 के अराउंड उधम सिंह जो है, इन्होंने इनको लंदन में जाके मार दिया था। ठीक है, गोली मार दी थी। और इसके बाद अगर पूछा जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपका अमृतसर में है। ठीक है, कहाँ पर है, अमृतसर में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट होती है। ठीक है, क्या पूछा गया, जो लाइट ईयर होती है ये किसकी यूनिट है भाई, है ना। तो लाइट ईयर होती है आपकी डिस्टेंस की यूनिट। ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो लाइट ईयर है ये टाइम की यूनिट है। ठीक है, तो जो लाइट ईयर होता है वो डिस्टेंस की यूनिट होता है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि जो एचआईवी है, एचआईवी से कौन सा डिजीज होता है। तो ये तो सबको पता होगा, लल्लू पंजू से क्वेश्चन है ये थोड़े। ये डिजीज कौन सा होता है भाई, एड्स होता है। अब यहाँ पर आने वाली शिफ्ट वालों को ना इन दोनों के फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ फटाफट से, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये तो हो गया आपका क्या, एचआईवी। और अगर एड्स पूछ ले भाई, एड्स का क्या होता है, तो एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनो डेफिशिएंसी। और आपका एस से हो जाता है सिंड्रोम। क्लियर है, ये चीज यहाँ पर आप ध्यान में रखना। अगर हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना कि यहाँ पर एचआईवी जो वायरस है इसको किसने खोजा, तो यहाँ पर ये खोजा था, डिस्कवर किसने किया, तो ल्यूक मैंगा करके एक पर्सन थे, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो 5 क्वेश्चन हो गए, अपना 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो आपका आया है। इसमें आपसे पूछ लिया गया कि जो डीपीएसपी है वो कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये देखो आपका डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 51 से लेके 61 50 36 से लेकर के 51 के बीच में आता है। कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट नंबर 4 में आता है। और अगर पूछ ले कि भाई आपका डीपीएसपी हमने कहाँ से बोरो किया है, तो ये हमने बोरो किया है आयरलैंड से। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम सारी की सारी चीजें देखेंगे। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस याद हो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ये तो बताना ही बताना है कि भाई ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलिए खैर, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पूछा कि खिलाफत मूवमेंट का रीजन क्या था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा था कि भाई खिलाफत मूवमेंट जो हुआ उसके पीछे का रीजन क्या था। तो उसके पीछे का रीजन ये था, जो खलीफा थे ना,
जो खलीफा थे ओटोमन एम्पायर के, उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया था, उनको गद्दी से हटा दिया गया था, तो उसको ही लेकर के ये खिलाफत मूवमेंट आया था। खलीफा जो है वहाँ के ओटोमन एम्पायर के हट गए, और फिर धीरे-धीरे ये जो है हिंदू मुस्लिम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बन गया बाद में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ, तो खिलाफत मूवमेंट भी आपका 1919 में स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर इसे लीड किसने किया, तो लीड किया था शौकत अली ने, ठीक है। शौकत अली के साथ 3-4 लोग और थे, लेकिन मेन नाम शौकत अली है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। देखो 8th वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो आईएनसी की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी, उनका नाम क्या था। आईएनसी की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, यानी कि पहली महिला जो अध्यक्ष थी आईएनसी की, उनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है। कौन थी भाई, एनी बेसेंट थी। और अगर पूछ लिया जाए कौन से ईयर में बनी, तो ये 1917 में बनी थी। बोलने में मुझे थोड़ी सी आज दिक्कत हो रही है, क्योंकि थिंक कोल्ड वगैरह हो गई है, तो मुझे आपको थोड़ा सी आवाज़ जो है मेरी डिफरेंट लग रही होगी, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि जो दांडी मार्च हुआ था, ये कौन से ईयर में हुआ, ठीक है। तो दांडी मार्च हुआ था आपका 1930 में। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहला फर्स्ट सिविल ओबीडियंस मूवमेंट था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो दांडी मार्च से ही आपका फर्स्ट ओबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था। तो ये कौन से ईयर में आपका हुआ स्टार्ट, अगर फर्स्ट ओबीडियंस मूवमेंट पूछ ले, तो ये भी 1930 में स्टार्ट हुआ। कहाँ से हुआ था, साबरमती नदी के किनारे से जो है ये स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर गांधी जी का आश्रम था और अभी भी है। ठीक है, बात को समझ गए सारे लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 10th वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो मैं आपको कितने फटाफट से क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ ना, तो आपको इसी तरीके से फटाफट से शेयर भी करना है वीडियो को, ये नहीं कि चुपचाप से देख के बैठ जाओ। समझ में आ रही है। और मैं इतना जल्दी बोलता हूँ, इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराता हूँ, मुझे कोई शौक थोड़ी है ना कि मेरे अंदर कोई बुलेट ट्रेन लगी हुई है। बट मैं चाहता हूँ कि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें जल्दी कराता हूँ। वैसे भी नहीं तो और लोग तो मतलब 5 क्वेश्चन कराने में 2-2 घंटे लगा देते हैं बातें कर करके, इधर उधर दुनिया जहान की बातें करते हैं, है ना। वही अगर आपको पसंद है तो वो बताओ, तो मैं वैसे कराने लग जाऊंगा, है ना। फिर तो मेरा सेशन 2-2 3-3 घंटे का होगा। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो पूना पैक्ट है, क्या पूछा गया भाई, जो पूना पैक्ट था, ये किसके बीच में साइन किया गया, किस किस के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसका ईयर तो नहीं पूछा था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। 1930 में आपका पूना पैक्ट साइन किया गया, किस किस के बीच में, तो महात्मा गांधी के बीच में और बी आर अम्बेडकर के बीच में जो है ये पैक्ट आपका साइन हुआ, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 11th वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है जो नेशनल इनकम होती है, ये कौन कैलकुलेट करता है। नेशनल इनकम का मतलब समझ रहे हो भाई, जो राष्ट्रीय आय होती है ना, वो कौन यहाँ पर आपकी कैलकुलेट करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, और ओ से हो जाता है आपका क्या, तो ऑफिस, यानी कि सीएसओ। कौन से ईयर में आपका ये स्टैब्लिश हुआ, ये भी पता होना चाहिए, तो 1949 में सीएसओ स्टैब्लिश हुआ। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 12th वाला क्वेश्चन देखिए। सीएसओ जब फाउंड हुआ ना, वो ये क्यों अब आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सीएसओ पे पहुंच गए, ठीक है। तो सीएसओ से रिलेटेड आपको सारी की सारी बातें अब पता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका कुछ ऐसा कि किसी आर्टिकल के बारे में बताया गया था कि पर्टिकुलर ये जो बात है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दे रखी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन बच्चे को पूरा याद नहीं था, तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, ये उनकी ड्यूटी है कि नीचे भाई कमेंट करके बताओ अब और क्या क्या क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे मुझे एक क्वेश्चन ये बताया गया है कि एक क्वेश्चन कुछ इम्पीचमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। 2019 के करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आया था, देखो मैं आपको बताता हूँ। 2019 का कुछ करंट अफेयर आ रखा था, और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन देखो सीआई वाला एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है यहाँ पे, एसआई वाला। तो काफ़ी लल्लू पंजू क्वेश्चन है, चलो करा देता हूँ इसको मैं। एक मैथ्स का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल गया। 13th क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो 13th क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि मैथ में आपको एक प्रिंसिपल दे रखा है 8000, इसका एसआई है 8% का, और 6000 रुपीज़ यहाँ पर है, और इसका जो रेट है वो 10% का है। पूछ रहा है इन दोनों के एसआई के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये तो बहुत ईजी, आई थिंक टाइम आपका 1 ईयर का ही होगा, टाइम बच्चे ने दिया भी नहीं है यहाँ पे कुछ। तो टाइम 1 ईयर का मान के निकाल लो, क्या दिक्कत है यहाँ पे। 8 का इसमें करोगे कितना आ जाएगा, ये 640 आ जाएगा 1 ईयर का, इसका 1 ईयर करोगे कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो बस कितना डिफरेंस है, 40 रुपीज़ का डिफरेंस है, बहुत लल्लू पंजू सा था, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन याद हो तो बताना। बाकी बच्चे ने ये कहा है कि मैथ और रीजनिंग आज की बहुत ईजी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी, लल्लू पंजू से भी लल्ली पंजू। और मुझे जीके भी अभी तक कुछ ज़्यादा हार्ड लगी नहीं है, और भी क्वेश्चंस आप लोग बताना, फिर देखते हैं भाई, ठीक है। तो आज के सेशन को ही पेंड करते हैं, और बाकी आप लोग कमेंट करके जब बताओगे तो मैं सारे के सारे आपको आंसर्स वगैरह डिलीवर कर दूंगा शिफ्ट 1+2 के रात तक, ठीक है। कमेंट करो आप लोग क्वेश्चंस वगैरह। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।